100 बात की एक बात यह कि शहर कैसे नहीं बनाने होते, अगर उसका कहीं उदाहरण देखना हो तो गुड़गांव आ जाओ। सॉरी, गुड़गांव नहीं, गुरुग्राम है। और कुछ सही हो ना हो, नाम जरूर सही से लेना है। ऐसा लगता है नाम को लेकर इतना हाइपर इसलिए हो जाते हैं लोग क्योंकि नाम बदलने के अलावा कोई काम तो हुआ ही नहीं शायद। बाकी क्या हुआ, ये गुड़गांव या गुरुग्राम इसलिए बना था कि दिल्ली की कंजेशन कम होगी, बढ़ती हुई दिल्ली को फैलने के लिए खुली जगह मिलेगी, और ये खुद ही चौक हुआ पड़ा रहता। गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कुंडली वगैरह ये सब दिल्ली के सैटेलाइट शहर हैं, दिल्ली के आसपास बसे हुए। इन सब में गुड़गांव क्योंकि एयरपोर्ट के पास था तो वहां बड़ी बड़ी कंपनियां बस गई, तो गुरुग्राम वालों की नाक ऊंची रहती है, लेकिन साल में 9-10 महीने ही ऊंची रख पाते हैं। बारिश के 2 महीनों में यहां के लोग नोएडा और बाकी जगहों के लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे गरीब देशों के लोग अमेरिका और यूरोप को देखते हैं। फ्लड प्लेन सुना होगा ना आपने, नदी के किनारे जो निचले इलाके होते हैं जो बारिश में पानी में समा जाते हैं और बाकी टाइम पर वहां पट्टे पर जमीन देकर सब्जियां उगाई जाती हैं, उनको कहते हैं डूब क्षेत्र, क्योंकि बारिश में जब नदी उफान पर आती है तो वो डूब जाते हैं। लेकिन गुरुग्राम ऐसा 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाया है, ऐसी टाउन प्लानिंग है शहर की कि ये बिना किसी नदी के ही डूब क्षेत्र है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर, कितने महंगे महंगे मकान हैं, ये तो पूरे देश की पब्लिक जानती है। अरे ब्रिस्टल चौक का शराब का ठेका उठा था अभी पिछले दिनों कोई 100 करोड़ रुपए, एक शराब की दुकान 100 करोड़ रुपए। एक ठेके का यह हाल है तो सोचो कि पूरे शहर में कितनी शराब बिकती होगी। तो लोगों ने शहर कहना शुरू कर दिया कि शराब पानी की तरह बहती है इस शहर में, इसलिए शायद पानी को गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे बोल दिया, मैं दिखाता हूं बहना होता क्या है। तो भाई साहब पानी ने फिर बारिश में दिखा दिया कि पानी की तरह बहना होता क्या है। अंडरपास तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि बनाए ही साल भर का पानी स्टोर करने के लिए हों। और दिल्ली के दूसरी तरफ है नोएडा, सेम टू सेम बारिश उधर भी पड़ती है। गुरुग्राम हरियाणा में, नोएडा यूपी में। बारिश में दिक्कत तो नोएडा में भी होती है, लेकिन गुरुग्राम को देख लो तो लगता है कि नोएडा सिंगापुर है। फर्क हरियाणा यूपी का समझ रहे हो आप? नहीं नहीं, कांग्रेस बीजेपी का भी नहीं है, क्योंकि अब तो कई साल से दोनों जगह बीजेपी है। एक बड़ा फर्क, 2008 में गुरुग्राम में बन गया था नगर निगम, 2011 से उसके पास पूरी ताकत भी आ गई। तो नगर निगम बना था तो कहा गया था कि अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि नगर निगम देखेगा कि नालियों की सफाई टाइम से हो जाए, गड्ढे भर जाएं, पानी की निकासी हो जाए, चौक पॉइंट ठीक हो जाएं, वगैरह वगैरह। बेचा तो ऐसे ही गया था नगर निगम बनाने का फैसला। लेकिन नगर निगम होता है तो क्या होता है? इलेक्शन होते हैं, नेता लोग आ जाते हैं। तो हर बार गुरुग्राम के नगर निगम के इलेक्शन में ये बारिश की मुसीबत की रस्म अदायगी वाले वादे तो हर पार्टी करती है, लेकिन वोट किन बातों पर पड़ते हैं वो तो आप जानते हैं। वैसे ही वोट पड़ते हैं और फिर हर साल बारिश होती है और पूरे शहर का स्विमिंग पूल बन जाता है। नोएडा में क्या है? नगर निगम ही नहीं है। नोएडा बना था पार्लियामेंट के कानून से, तो नोएडा को चलाते हैं अधिकारी लोग, सीधा उनको अपॉइंट किया जाता है। एक अथॉरिटी का सीईओ होती है या होता है, और एक डीएम होती है या होता है। परफेक्ट सिस्टम भले ही ना हो, लेकिन गुरुग्राम को बारिश में देखकर तो नोएडा वाले बोलते हैं कि यही ठीक। अभी पिछले दिनों अदालत में कोई मामला गया तो यह बात फिर उठी कि नोएडा में भी नगर निगम बना दो। वही तर्क दिए गए कि लोगों का चुना हुआ निगम होगा तो लोगों के हितों को बेहतर समझेगा। लेकिन बारिश में गुरुग्राम को देखकर तो नोएडा वाले कहीं मंदिरों में यज्ञ न करने लग जाएं कि हे प्रभु नोएडा में नगर निगम मत बनवा देना, नहीं तो यहां भी नेता लोग आ जाएंगे और जो शहर के नाम पर दिख रहा है वो भी कहीं गुरुग्राम न बन जाए। गुरुग्राम की इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का फायदा ही ये लगता है कि ऊपर से साफ दिख जाता है कि कितने किलोमीटर का जैम लगा हुआ। शुभांशु शुक्ला अभी ऊपर होते ना अंतरिक्ष में, तो वहां से 2 चीजें दिख जाती उनको भी, चीन की दीवार और गुरुग्राम का जैम। 100 बात की एक बात।